नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने निर्णय लिया है कि भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी कृत्य को देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसका उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा। इस निर्णय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ लक्ष्मण रेखा खींचने का प्रयास किया है तथा अपराधियों और षड्यंत्रकारियों को दृढ़ता से जवाब देने का अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच बदलती सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने बताया कि मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से मुलाकात कर सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की और भविष्य की रणनीति तैयार की। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में सैन्य टकराव बढ़ने के बीच प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। एक सूत्र ने बताया कि सीडीएस ने आज सुबह रक्षा मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष बढ़ गया है तथा सशस्त्र बल भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के पाकिस्तानी प्रयासों का उचित जवाब दे रहे हैं। भारत ने आज कहा है कि पाकिस्तान की सेना अपने सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में भेज रही है तथा दोनों देश एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। बहरहाल, इस पूरी स्थिति को रक्षा विशेषज्ञ कैसे देख रहे हैं और क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध के आसार प्रबल हो गए हैं, यह जानने के लिए सुनते हैं रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच को। ये मैं समझता हूँ ये मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। अभी ये 2 रातें हो गई कि इस प्रकार की ये ड्रोन अटैक चल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे इसको और देखना चाहिए किस प्रकार से ये एस्केलेशन बढ़ती है। अगर अभी भी पाकिस्तान डी एस्केलेशन के रास्ते पे जाएगा तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत शांति आ सकती है, लेकिन अगर वो इसी प्रकार से चलता रहे तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है। को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, जब भी पाकिस्तान हमारे एयरबेस को अटैक करता है या बाकी मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश करता है, उसके तो जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनको तो हम पहले ही पकड़ के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमारे रिटेलिएटरी फायर में उनके एयरबेसेस को 5 एयरबेसेस को डैमेज हुई है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी तक भी सोचना चाहिए कि अगर वो इसी रास्ते पर चलता जाएगा तो उसका मुल्क ही बर्बाद हो जाएगा और उसको हम बर्बाद कर देंगे। तो अगर डी एस्केलेशन करना है, ये पाकिस्तान की जिम्मेवारी है। उन्होंने शुरुआत की है और अंत भी उनको ही करना पड़ेगा। उनको डी एस्केलेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भारत अपना कदम लेगा और ये अगर ऑल आउट वॉर हो जाए तो होने दो, हम संभाल लेंगे। सर, भारत पाकिस्तान इस तरह से देख रहे हैं, मैटर काफ़ी सीरियस है सर। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि देखिए जब भी आर्टी शेलिंग होती है टारगेट्स हमको मालूम होता है कि किस टारगेट पे करना है। और आर्टिलरी शेलिंग इतनी अंधाधुंध नहीं होती है कि किलोमीटर दूर शेल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 मीटर तक ही फ़र्क होता है। तो जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, जो हमारे मिलिट्री टारगेट्स हैं, वो सिविलियन राइसी इलाके से बहुत दूर हैं। तो ये जो बॉम्ब्स गिराए हैं, आर्टिलरी शेल्स गिराए हैं पाकिस्तान ने राइसी इलाके पर, ये डिलिब्रेट है। वो वहाँ पर गिराना चाहते थे, वो सिविलियंस की कैजुअलिटी कराना चाहते थे ताकि वो वहाँ पर एक पैनिक स्प्रेड हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी कंडेमनेबल एक्ट है और पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा। कर्नल सुफिया कुरैशी हाईली कमेंडेबल है। ये बिल्कुल कंडेमनेबल है। देखिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इस प्रकार की चीज़ों को टारगेट करना ये मुझे समझ नहीं आती है। ये मिलिट्री टारगेट्स नहीं है, ना तो वो पाकिस्तान की वॉर एम्स को बढ़ाएंगे। ये तो सिर्फ पैनिक कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर भी सफल नहीं होगा। इसके जवाबी फायर में जो भारत उनके मिलिट्री टारगेट्स गिरा देगा, मुझे लगता है इससे अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। प्रधानमंत्री किस तरह से देख रहे हैं सर? या देखिए, जिस सिक्योरिटी का जो अभी हाल चल रहा है और जो टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं, इन स्थितियों पे इस प्रकार की मीटिंग्स मैं समझता हूँ नॉर्मल है। ये प्रधानमंत्री का फ़र्ज़ बनता है इस प्रकार की मीटिंग लेना और अपने सलाहकारी जो हैं, जो इंटेलिजेंस के चीफ्स हैं, मिलिट्री की चीफ्स हैं, उनसे बात करना, चेक करना हो क्या रहा है और अपनी लीडरशिप वहाँ पर भी दिखाना कि आगे भारत क्या रास्ता दे रहा है। तो ये मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव कदम है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल सामने हैं और देश को इस कठिन समय पर वो लीडरशिप दे रहे हैं।
देखिए, भारी डिप्लॉयमेंट तो अभी पाकिस्तान कर रहा है और इसका जवाब इसके जवाब में भारत भी उसी प्रकार के डिप्लॉयमेंट कर देगा। तो अगर पाकिस्तान समझता है कि वो कोई उस प्रकार का कदम उठाए जिससे कि वो भारत की कोई ज़मीन कब्जा कर ले, उसको तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जो पाकिस्तान की ज़मीन है उसको हम वापस उससे छीन लेंगे। हैं दोनों देशों के बीच में। देखिए, जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है, ये जो पाकिस्तान की बात है, जो उनका न्यूक्लियर बटन है, मुझे नहीं पता लगता है कि वो उनके प्रधानमंत्री के हाथ में है। वो पक्का उनके आर्मी चीफ के हाथ में है, वो जनरल मुनीर के हाथ में है। तो अगर शहबाज शरीफ ये मीटिंग बुला भी रहा है, मैं इसका कोई महत्व नहीं पड़ता हूँ। न्यूक्लियर वेपन्स मैं एक बार बिल्कुल साफ करके बताना चाहता हूँ, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ डेटरेंट है कि अगर कोई आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन करे तो हम भी करेंगे। इसीलिए जब दोनों पार्टीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये न्यूक्लियर डेटरेंट बन जाता है, जैसे कि ना तो एक पक्ष ना तो दूसरा पक्ष इसको इस्तेमाल करे। पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर वो गलती से भी भारत के ऊपर एक न्यूक्लियर बम डालने की कोशिश करेगा तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक हम पहला इस्तेमाल हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन जवाब में हमारा मैसिव रिटेलिएशन होगा और उससे पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। आखिर इसमें अमेरिका प्रयास किए जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना के शी जिनपिंग ये लड़ाई रोकना चाहते हैं तो वो सीधे ही पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें। भारत ने तो साफ बोल दिया है, हम तो एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हम जो पाकिस्तान कर रहा है हम उसके जवाब में कार्रवाई करेंगे कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान वो कार्रवाई बंद कर दे तो भारत को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही डी एस्केलेशन हो जाएगा। तो ये ज्ञान जो है ये अमेरिका और चीन को सिर्फ पाकिस्तान को देना चाहिए। उनके ऊपर आप सैंक्शंस लगाइए, पैसा उनका ख़त्म करो, अपने आप ही पाकिस्तान घुटने पे आ जाएगा और ये एस्केलेशन जो युद्ध की तरफ जा रहा है ये एकदम रुक जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।